ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फलत्यागस् त्यागात् शांतिरनंतरम। त्यागात् शांतिरनंतरम। भक्ति योग में दो भक्तियां बताई, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। वैसे 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक भक्ति का महत्व, उसका सातत्य और उसके परिणाम और उसमें कैसे लगे रहना, कौन सी दृष्टि से देखना, ये भगवान ने सविस्तर बताया। और सगुण भक्ति या निर्गुण भक्ति श्रेष्ठ, ये अर्जुन ने पूछा। उसमें भगवान के हिसाब से देखेंगे तो दोनों ही श्रेष्ठ है, लेकिन हमारे लेवल पर हमें मन की मजबूती और बुद्धि की प्रगल्भता चाहिए। और इसके लिए भगवान ने यह बताया कि यह सगुण भक्ति श्रेष्ठ है। यह हमारे लिए बताया, क्योंकि हमारी लेवल, मानसिक लेवल इतनी अच्छी नहीं है, इतनी ऊंची नहीं है कि हम निर्गुण भक्ति कर सके। और ये दुनिया के लोगों को आवश्यक है कि सगुण भक्ति करे, यानी मूर्ति पूजा करे। हम अपना कंसंट्रेशन कर सकते हैं, और कंसंट्रेशन लगाने के लिए एक आदर्श कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई वस्तु या तो मूर्ति चाहिए। और उस आदर्श मूर्ति को जब हम मन में या तो अंतःकरण में लाते हैं, उसको बिठाते हैं, तो हमारे मन को आदत हो जाती है। मन की ये आदत उसको एकाग्र करने में, उसको मजबूत बनाने में, उसको संवेदनशील बनाने में और सतत विकास की ओर जाने में मदद रूप होती है। और यही है मूर्ति पूजा। इसलिए मूर्ति पूजा इज ए परफेक्ट साइंस। और जो निर्गुण भक्ति का मार्ग है वह कठिन है। उसमें नित्य युक्त होना चाहिए, श्रद्धा से भगवान के साथ जुड़े रहना चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात है। दोनों में अक्षर अव्यक्त ऐसे भगवान के अंदर, या तो भगवान को अपने अंतःकरण के अंदर बिठाना, यह बहुत बड़ी बात है। वह अचल है, ध्रुव है, यानी कि अचल है और कूटस्थ है। और ऐसे सभी ओर रहने वाले, सर्वव्यापी, अचिंत्य, उसको विचारों से, बुद्धि से भाप नहीं सकते या तो जान नहीं सकते। ऐसे ये उसको कैसे ध्यान में लाए, ये बड़ा प्रश्न है। इसलिए ये मार्ग कठिन है। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्, और वो दुखदायक मार्ग है। लेकिन हमारे सब कर्म, हमारे सब व्यवहार अनन्य चित्त से ध्यान पूर्वक भगवान के साथ जोड़ दिए जाए तो सगुण भक्ति होती है। और उसका उद्धार मैं करता हूं। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। ये मृत्यु संसार रूपी सागर में से नौका पार कराने वाली ये सगुण भक्ति है। और इसलिए उसमें 4 उपाय बताए। और वो 4 मार्ग से, जैसे किसी, समझो कि नासिक जाना है तो कोई एक मार्ग, कोई दूसरा मार्ग, कोई तीसरा, कोई चौथा, अलग अलग मार्ग से जा सकते हैं। वैसे अगर हमें भक्ति करनी है, सगुण भक्ति करनी है, तो 4 मार्ग से की जाती है। और पहला मार्ग उसमें बताया, मुझमें मन डाल, मय्येव मन आधत्स्व, मुझमें मन स्थिर कर ले। यह पहला मार्ग।
मन बुद्धि को मेरे अंदर डाल दे। और यही मूर्ति पूजा का मार्ग बतलाते हैं। दूसरा मार्ग बताया कि स्थिरता पूर्वक चित्त की एकाग्रता का अभ्यास अलग अलग दृष्टि से हम कर सकते हैं, जैसे योग दर्शन में बताया है। योग दर्शन में बहुत सारे मार्ग बताए, उसके अभ्यास के मार्ग है। चित्त को एकाग्रता और उसको प्रसन्नता देने के लिए अलग अलग मार्ग है। उसमें जो भी हमें अच्छा लगे वो मार्ग हम अपना सकते हैं। जैसे मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। मन प्रसन्नता के लिए ये मार्ग, हमारे व्यवहार अच्छे होने चाहिए। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्राणायाम करो। विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनस स्थिति निबंधिनी विशोका व ज्योतिष्मति वीतराग विषयम व चित्तम स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व यथाभिमत ध्यानाद्वा। एक एक ऐसे मार्ग बताकर जो भी हमारे चित्त को अच्छा लगे वह मार्ग महर्षि पतंजलि स्वीकारने को बोलते हैं। यह अभ्यास है, अलग अलग तरीके से अभ्यास करके मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहिए और उसको आदर्श ध्येय देना चाहिए। और इस प्रकार अभ्यास योग से हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। यह दूसरा मार्ग बताया। तीसरा मार्ग बताया, मेरे लिए कर्म कर ले, मदर्थ कर्म। और ये मदर्थ कर्म अगर हम अभ्यास करने में समर्थ नहीं है तो ये कर लो। यानी एक रास्ता जैसा ज्यादा लंबा है, एक थोड़ा नजदीक वाला है, एक जैसा टार रोड है, तो अलग अलग मार्ग है, लेकिन सभी मार्ग वैसे भगवान की तरफ ही जाते हैं। उसमें कोई श्रेष्ठ कनिष्ठता नहीं है। फिर भी ये नहीं हमें अच्छा लगता तो दूसरा, दूसरा नहीं लगता तो तीसरा, तीसरा नहीं लगता तो चौथा। तो पहला है मन मेरे में डाल दे, दूसरा है उस चित्त के एकाग्रता का अभ्यास कर, और तीसरा बताया मेरे लिए कर्म कर। कर्म करने में हमारा मन वैसे ही एकाग्र होते जाता है। हम जैसे कर्म करते जाते हैं वैसी मन की एकाग्रता साधने लगती है। क्योंकि हम कर्म करने में अगर कोई चित्त भटकता है, मैंने भी प्रयोग करके देखा है, चित्त अगर इधर उधर भटकता है तो थोड़ा कष्टदायक, शरीर के लिए कष्टदायक कर्म कर लो और थोड़ा पसीना निकालो। पसीना अगर निकलता है तो हमारा मन ठिकाने पर आ जाता है, बहुत सारी अस्वस्थता निकल जाती है और हम एक चित्त, एक ध्येय लेकर साथ में चलते हैं। हमारा भटकता हुआ मन वह स्थिर हो जाता है। और ये मेरे लिए कर्म कर, भगवान के लिए कर्म होना चाहिए। आता उर्लो उपकारा पुरता, वैसे तुकाराम महाराज भी कहते हैं, अब तेरे लिए, तेरे ऊपर उपकार के लिए मैं कर्म कर रहा हूं। ये थोड़ी ऊंची अवस्था है। और चौथा मार्ग बताया सर्व कर्म फल त्याग, यानी कर्म करो और उसमें भी एकाग्रता नहीं आई तो उसके फल का त्याग कर दो। यह निष्कामता हमारे जीवन में हो। यह अलग अलग तरीके से मार्ग बताकर भगवान ने हमारे लिए एक खुला मैदान दे दिया है। इधर से जाओ, उधर से जाओ, उधर से जाओ, उधर से जाओ, लेकिन मेरे पास आ जाओ। यह महत्वपूर्ण बात है। और मेरे पास आना यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन विकास के लिए, मन बुद्धि के विकास के लिए, उसकी शक्तियां बढ़ाने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए यह भक्ति की आवश्यकता है। और यह हर एक को आवश्यकता है। जब तक मन और बुद्धि शुद्ध नहीं है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं आती है। मन में कचरा है, बुद्धि में कचरा है, तो उसमें विकार आ जाते हैं, दोष आ जाते हैं, सड़न आ जाती है और अलग अलग गलत कृतियां हमारे से होने लगती है। हमारा हेतु अशुद्ध हो जाता है। कर्म तो कर लेते हैं
हम जीवन के व्यवहार जब जिंदा है तो कर लेते हैं, लेकिन शुद्धता से न करने के कारण, शुद्ध दृष्टि से, शुद्ध अंतःकरण से न करने के कारण बात बिगड़ जाती है। तो मुझ में मन डाल दे, बुद्धि डाल दे, मय्ये मन आदत स्व। पूजनीय दादाजी ने एक उदाहरण दिया है कि कोयले को अगर हम कितना भी घिसेंगे साबुन से या तो ब्रश से घिसेंगे तो उसमें कालापन ही निकलेगा। तो उसको अगर बदलना है, काले कोयले को अगर उसका रंग बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? तो पूजनीय दादाजी बोलते जिधर से आया उधर उसको डाल दो। कोयला अग्नि से आया है तो अग्नि में डाल देंगे तो क्या होगा? कैसा रंग होगा उसका? वो लाली लाल हो जाएगा। वैसा हमारा मन जिधर से आए, भगवान ने इसको निर्माण किया, भगवान में डाल दो तो उसका रंग लाले लाल हो जाता है। वो बहुत ही खुश और प्रसन्न रहता है। मन सदा आनंदी रहने लगता है, शक्तिशाली रहने लगता है, संवेदनशील रहने लगता है और सतत विकास की ओर जाता है, अग्नि जैसा। यह मन को अभ्यास देने का यह तरीका है। मन के ऊपर बहुत सारे महापुरुषों ने काम किया है और मन का और बुद्धि का जब अभ्यास करते हैं और उसको अच्छा बनाते, शुद्ध बनाते, पवित्र बनाते हैं, मजबूत बनाते, संवेदनशील बनाते हैं, शक्तिशाली बनाकर उसको विकसनशील बनाते हैं, तो हमारा जीवन निरंतर विकास की ओर जाता है। ऐसा विकास जब कोई भक्त कर लेता है तो उसके जीवन में कौन से गुण आते हैं। भगवान के साथ शादी कब हो जाती है, उसके साथ भक्ति कब जुड़ जाती है, तो 36 गुण होने चाहिए। जैसे अगर लग्न करना है, विवाह करना है तो वर वधू के 36 गुण मिलने चाहिए, तब शादी हो जाती है। वैसे भगवान के साथ अगर शादी करनी है तो 36 गुण हमारे मिलने चाहिए, सभी मिलने चाहिए। भगवान के जो गुण है वो हमारे भी गुण हो, हमारे जो गुण है भगवान के गुणों के साथ जुड़ जाए तो शादी हो जाती है। समानशीले व्यसनेषु सख्यम, समानशीलता है तो मैत्री हो जाती है, साथ बन जाती है और लग्न हो जाता है, यानी कि साथ जुड़ जाते हैं। भगवान के साथ जुड़ जाना है तो इस प्रकार हमारे अंदर अलग अलग गुण लाने पड़ेंगे और मन बुद्धि की शुद्धता के बिना ये गुण नहीं आते। और मन बुद्धि की शुद्धता के लिए मूर्ति पूजा का अभ्यास, सगुण भक्ति का अभ्यास है, निर्गुण भक्ति का भी अभ्यास है, लेकिन हमारे लिए वो कठिन है। इसलिए सभी के लिए सहज ऐसा मार्ग भगवान ने बताया और वो है सगुण भक्ति का मार्ग। कोई मूर्ति दिखती है तो हम एकाग्र हो जाते हैं, कुछ भी नहीं दिखता है। आकाश पर कैसे एकाग्र हो जाए? आकाश में कुछ नहीं दिखता, लेकिन कोई अगर आकाश में बादल है तो उसको हम देख सकते हैं, उस पर एकाग्र हो सकते हैं। तो इस प्रकार कोई व्यक्त चीज है तो उसमें एकाग्र हो सकते हैं। और ये अभ्यास है, ये उपासना है। ये अभ्यास करते करते हमारे मन को पात्र बनाए और शुद्ध और पवित्र मन को भगवान के साथ जोड़ दे। और ये बनने पर कौन से गुण आते हैं, ये ज्ञानी भक्त कैसा होता है, ये आगे बताया है। लेकिन ये आज नहीं, हमारी ये पाठशाला है। हम हर रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हमारे जीवन को भी और ऊंचा बनाते हैं, भगवान को अच्छा लगे ऐसा जीवन बनाते हैं। ऐसा जीवन हमारा भी बन जाए। भगवान के साथ बैठकर हम प्रार्थना करते हैं कि हमें वो शक्ति दे, बुद्धि दे, हमें वो भाव दे और हमारी बुद्धि स्थिर रख। आपको बारंबार नमस्कार है।